पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन में असामियों का ऐलान हुआ है और इसमें अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। तनख्वाहें इनकी सुन लें जनाब, 2,17,302 ये इनकी एडवर्टाइजमेंट में इनकी तनख्वाहें लिखी हुई हैं। 2,02,302, 2,17,000, 2,00,000, 1,37,000, उसके बाद 1,47,000, 1,09,000, उसके बाद जनाब ये 1,09,000 की ही है सारी सैलरीज। उसके बाद फिर 2,93,000, फिर 1,82,000, फिर 1,14,000, 1,24,000, 91,000, 48,000 और 39,000 इनकी तनख्वाहें हैं, जो कि इनकी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनकी तनख्वाहें ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन, इसमें ये जो असामियाँ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस जो असामियाँ होती हैं उनकी तनख्वाहें हमेशा नॉर्मल जो एक सरकारी मुलाजिम होता है उससे ज़्यादा होती हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने आपकी बेसिक पे भी लिखी हुई है, उसका इंक्रीमेंट भी लिखा हुआ है, और सारी पे और अलाउंसेस मिला के जो आपकी टोटल तनख्वाह बनती है इन्होंने वो इसके अंदर लिखी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन ऐसा कौन सा अदारा है, ये क्या काम करता है? बेसिकली जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं वो ये गवर्नमेंट जो है ना आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप एक प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट्स भी मिलते हैं। मुख्तलिफ सरकार जो है वो कॉलोनियाँ काटती है और अपने सरकारी मुलाजमीन को ये एक फैसिलिटी देती है जिसमें हम पैसे सरकारी मुलाजिम देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रेट्स होते हैं ना बाहर हमें मिल रहे होते हैं वो नहीं होते, उससे काफ़ी कम होते हैं। और एक नॉर्मली जो होता है इस वजह से जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं जैसे ही वो सर्विस में आते हैं वो इस सरकारी प्लॉट के लिए मेंबरशिप जो है इसकी वो ले लेते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद फिर आपकी सीनियोरिटीज़ बनती हैं और आपको कोई 4-5 साल में या इससे जिस सीनियोरिटी के मुताबिक आपको एक प्लॉट्स मिलते हैं। तो जब आप भी इंशाल्लाह ताला सरकारी मुलाजिम बन जाएंगे ना फिर आप भी ये मेंबरशिप लेंगे। ये जो है पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन ये पंजाब के लिए है। जो फेडरल के मुलाजिम होते हैं उनके लिए फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी होती है, वो भी सेम यही काम करती है, लेकिन वो सिर्फ फेडरल के मुलाजमीन के लिए करती है। और जो पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन है ये सिर्फ पंजाब के लिए करती है। अब इसमें कौन सी असामियाँ आई हुई हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसमें डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग की असामियाँ हैं, उसके बाद इसमें डिप्टी डायरेक्टर लैंड है, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, वेब असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट। इसके बाद इसमें क्लर्क्स की असामियाँ हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, सब इंजीनियर हैं, ऑफिस असिस्टेंट्स हैं और क्लर्क भी हैं, और इसके साथ साथ चौकीदार की इसमें असामियाँ हैं। इसमें अगर हम उम्र देखते हैं आपकी कम से कम उम्र 18 साल का होना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 57 साल के भी हैं ना या आप रिटायर्ड हो चुके हैं आप तब भी एलिजिबल हैं इन नौकरियों पर अप्लाई करने के लिए। मैं 57 साल क्यों कह रही हूँ, इनकी एडवर्टाइजमेंट में ये इनकी मैक्सिमम एज इन्होंने लिखी हुई है। अगर हम तालीम की बात करते हैं, अगर आपके पास कोई भी तालीम नहीं है, कोई भी तालीम नहीं है, लेकिन आप पढ़ना लिखना जानते हैं, आप लिटरेट हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक किया है, आपने इंटरमीडिएट की है, आपने DA सिविल किया हुआ है, BSc सिविल इंजीनियरिंग की है, या आपने मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने MSc सिविल इंजीनियरिंग की है, BSc सिविल इंजीनियरिंग की है, इसके अलावा इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फर्दर आपने कोई इंटरमीडिएट या किया हुआ है, या आपने CA किया हुआ है, इसके अलावा BSc टाउन प्लानिंग की है, BScs किया हुआ है, या आपने MSc सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, या आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स या किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है, या आपने FA किया है, FSc की हुई है, आप सब लोग एलिजिबल हैं, आप सब लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं सनम दिलशाद हूँ और मैं आपको सरकारी नौकरियों के बारे में बताती हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है ना नौकरियों की मालूमात, ऑनलाइन वर्क की मालूमात, तमाम मालूमात आप तक बवक़्त बआसानी पहुँचती रहे। मैं आपको इसी वीडियो में ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, वीडियो पूरी देखते जाइएगा। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर है ना, मैं बस सरसरा सा बताऊंगी, आगे डायरेक्ट हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ये सुन लें।
जो डिप्टी डायरेक्टर है ना इंजीनियरिंग, इनकी सैलरियाँ इन्होंने आगे लिखी हुई हैं। जो पे स्केल और पैकेजेस वाला सेक्शन है ना वो आप लोगों ने खुद ही देख लेना कि मैंने एक दफ़ा आप लोगों को बता दिया है। आगे इनकी एजुकेशन है 57 साल तक अगर आपकी उम्र है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर है लैंड है, इसकी भी 57 साल एज है। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, इसकी भी उन्होंने 57 साल तक एज कही हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 45 साल तक। असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं 40 साल तक। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड्स हैं 57 साल तक। सेम असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है 40 साल तक। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग भी 40 साल तक। वेब असिस्टेंट 30 साल तक। लीगल असिस्टेंट 25 साल। डाटा एंट्री ऑपरेटर 25 साल। अकाउंटेंट भी 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह क्लर्क की जो एज है 25 साल तक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर 57 साल। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर 57 साल। इसी तरह एडमिन ऑफिसर 35 साल तक और असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर 40 साल तक। सब इंजीनियर जो है वो 25 साल तक। ऑफिस असिस्टेंट जो है वो इन्होंने लिखा 25 साल। क्लर्क भी 25 साल और चौकीदार जो है वो 40 साल तक हो सकता है। अच्छा, इसमें आई थिंक सो हाँ, ये जो मैंने एज बताई है ना इसमें आपने 5-5 साल एज रिलैक्सेशन ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चौकीदार की 40 बोली है ना, आप इसमें जमा 5 कर ले, 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जितनी भी एजेस बताई हैं ना इसमें आपने 5-5 साल एज रिलैक्सेशन ऐड करके तो उस हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई करना है। चलिए आए जी, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। वीडियो लाइक करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन देखें, ये मैंने ओपन किया हुआ, ये इसका ऑफिशियल पेज है। ये देखें, यहाँ पर जितने भी पंजाब के गवर्नमेंट, ऑल पंजाब गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हाउसिंग फाउंडेशन है जो कि सरकारी लोगों को प्लॉट्स, घर वगैरह जो है ना ये वो देती है। तो जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं ये देखें, ये प्लॉट्स के लिए जो है ना यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फिर सीनियरिटी में नंबर आता है और फिर इन लोगों को प्लॉट मिलता है। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए होता है। अच्छा, जो इनकी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था ना अप्लाई जॉब, मैंने वो सारा इसका जो लिंक था ना वो इधर पेस्ट किया, तो हमारे सामने डायरेक्ट इसका अप्लाई का जो है ना वो निकल आया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉब। इस जॉब वैकेंसी का जो जिक्र है वो लीडर्स और दुनिया न्यूज़पेपर दोनों में किया गया है। ऑन 25/6 को किया गया। आज क्या तारीख है? 29/6। तो 25/6 के बाद आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। ये कह रहे हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेन, कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब। ये इसकी ज़रूरी कंडीशन है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। टेस्ट इंटरव्यू लेटर विल बी इशू टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे सिर्फ उनसे ही टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, सबसे नहीं लिया जाएगा। TAD आपको नहीं दिया जाएगा जो भी आप इसमें सफ़र करके आएंगे। ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग क्या चीज़ है? CNAC, डोमिसाइल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाफिज़ कुरान या आप एक्स सर्विस सर्टिफिकेट, ठीक है, वो तमाम सर्टिफिकेट आर टू बी अपलोडेड, आपने अपलोड करने हैं इन JPG फॉर्म में, ठीक है, या PDF फॉर्म में, जिसका साइज़ जो है ना 2 MB से ज़्यादा ना हो, वो आपका ईजिली अपलोड हो जाएगा। तो कोई भी फाइल होती है ना, आप उसका साइज़ कैसे चेक करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है, इसका मैंने चेक करना है। ये मैं अपनी ही चेक कर लेती। इस पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और यहाँ जाके ये देखेंगे 10.9 KB की है। KB छोटा होता है, MB बड़ा होता है। तो ये साइज़ इस तरह से आपने इसका साइज़ चेक करके आप लोगों ने अपलोडिंग करनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि साइज़ जो है 2 MB से ज़्यादा ना हो। इन केस ऑफ, अच्छा ठीक है, टेक्निकल इशू, अगर कोई भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हुए मसला आता है एप्लीकेशन सबमिट करने में, इन्होंने अपना नंबर दे दिया है कि आप हमसे रब्ता कर लें। इसकी आखिरी तारीख जो इन्होंने कहा है जी 17/7/2026 इसकी आखिरी तारीख है। जो एप्लीकेशन सबमिट करने में टाइम रह चुका है, रिमेनिंग टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18 दिन रह चुके हैं, 15 घंटे 23 मिनट और ये देखिए 26 सेकंड 25 सेकंड ये रिवर्स टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर वो काउंटडाउन इनका लगा हुआ है, उससे पहले पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट फॉर अप्लाइड फॉर, यहाँ से आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने किस पर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लर्क पर अप्लाई करना है, मैं क्लर्क ले लूँगी। डू यू फिल द एज लिमिट? वो कह रहे हैं जी आप एज लिमिट जो एडवर्टाइजमेंट में दी है उसी के मुताबिक हैं जी, उसी के मुताबिक हैं। डू यू फिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो हमने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है उसके मुताबिक हैं जी, उसी के मुताबिक हैं। तो साथ ही अगली इन्फॉर्मेशन खुल गई। यहाँ आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, यहाँ आपने अपलोड पिक्चर भी कर देनी है, अपनी फ़ोटो आप लोगों ने करनी है। कोशिश करिएगा ब्लू बैकग्राउंड वाली करिएगा, ठीक है।
यहाँ CNAC कर देंगे, यहाँ CNAC की फ़ोटो लगा देंगे आप। उसके बाद यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, रिलीजियस अपना मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख, हिंदुइज़्म जो भी है। मैरिटल स्टेटस आप अपना सिंगल, मैरिड, कोई भी। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, रिटायर्ड हैं, आपने यहाँ पर येस नो कर देना। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी मेंशन कर देनी है। डोमिसाइल पंजाब का आपके पास है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, टोबा, टैक्सिंग, सियालकोट, शेखुपुरा, सरगोदा, साहिवाल, जो भी आपका होगा आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिर्फ पंजाब डोमिसाइल ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपलोड डोमिसाइल, यहाँ पर अपना डोमिसाइल भी अपलोड लाजमी करना है। अपना प्रेजेंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस जो है आपने वो लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, ईमेल, सेव एंड नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कर देनी है। इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाएंगे और मेरे ख्याल में इसमें कोई भी पैसे नहीं है और आप लोग इस पर अब आसानी अप्लाई कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते जाइएगा तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।